Hello students, this is Puneet Kaur from Success Series Education and today we are going to study history from class 8 and the chapter which we are going to study is chapter number 2 from trade to territory the company establishes power. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एंटर हुई थी ट्रेड करने के लिए बन गई यहाँ की रूलर. दिस मीन्स कि इवेंचुअली इसने एस्टैब्लिश कर ली पावर ओवर होल ऑफ आवर नेशन. मीनवाइल इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन में क्या चल रहा था? ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इस कंपनी का एक एम था. वो एम ये था कि जो वर्ल्ड के ईस्टर्न रीजन्स है ना, जैसे कि इंडिया और इसके जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, ये वहां पे आके ट्रेड करना चाहते थे. कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन. अब ये सारी चीजें जो थी ये इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल थी. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका प्लान ये था कि यहाँ ब्रिटेन से ये सारा सी रूट फॉलो करते हुए पहुंचेंगे इंडिया में, इन सारी चीजों को यानी कि स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन को खरीदेंगे सस्ते दामों पे और वापस ले जाके ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज जो थे वहां के, उन्हें वहां पे ये बहुत महंगे दामों पे बेचेंगे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. अब इस प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? दे अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन. चार्टर क्या होता है? ये एक रिटन परमिशन होती है. तो यहाँ पे जो क्वीन थी उन्होंने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं. तो अब इसका बेनिफिट क्या था इन्हें? अब ये फियरलेसली ट्रेड कर सकते थे इंडिया में, क्योंकि क्वीन ने इन्हें अलाउ किया था चार्टर में कि ये इंग्लैंड से सिर्फ एक ऐसी सिंगल कंपनी होगी जो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है. दिस मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलने वाला था फ्रॉम इंग्लैंड. तो इसका नतीजा ये होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलते. बट जैसा कि इस कंपनी ने सोचा था कि उन्हें प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलेंगे एज इट वाज द सिंगल कंपनी टू डील इन इंडिया, कैसा हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सका. अब उसके पीछे क्या कारण थे ये भी जान लेते हैं. वेल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1600 में ये सोचा कि वो इंडिया में आएंगे और ट्रेड करेंगे, उससे भी बहुत पहले ऐसी कुछ यूरोपियन कंपनीज थी जो ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुकी थी. उनमें सबसे पहले नाम आता है पोर्तुगीज का. एक पोर्तुगीज थे जिनका नाम था वास्को द गामा. जो वास्को द गामा थे, इन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया था. कब? इन द ईयर 1498. अब इस सी रूट को डिस्कवर करने के बाद ये 1498 में ही इंडिया पहुंच गए. कौन सी जगह? कालीकट. इस जगह पे इन्हीं को फॉलो करते हुए डच पहुंचे पुलिकट में इन द ईयर 1595 एंड बाद में कुछ और यूरोपियंस भी आए जैसे कि फ्रेंच. दे एंटर्ड इंडिया इन द ईयर 1664 एट पौंडीचेरी, जो इस जगह पे है. अब आप ये जान चुके हैं कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस वक्त और भी यूरोपियंस यहाँ पे आ चुके थे. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? वेल, जब इंडियन ट्रेडर्स को पता चला कि ऐसी यूरोपियन कंपनीज हैं जो कुछ पर्टिकुलर चीजों में ही डील करना चाह रही है, जैसे कि इंडिगो, स्पाइसेस, सिल्क, तो इन्होंने इन सारी चीजों के जो प्राइजेस थे उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जब डिमांड बहुत ज्यादा थी तो ऐसे टाइम पे उन चीजों के प्राइजेस बढ़ ही जाते हैं. तो जब बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस पे हो गई चीजें तो उन्हें बेचने के बाद इन कंपनीज को जो प्रॉफिट्स हुए वो थे बहुत ही ज्यादा लो. तो अब जब इतनी सारी कंपनीज एक जगह आ गई और इन्हें प्रॉफिट्स भी होने लग गए लो, तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं. वेल, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स, ये जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी ना, ये सब ट्रेड वॉर में एंटर हो गई. ट्रेड वॉर से हमारे यहाँ क्या मतलब है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसकी राइवल कंपनीज थी, इन्होंने एक तरह से युद्ध करना शुरू कर दिया एक दूसरे के खिलाफ. उसमें ये क्या करते थे? एक दूसरे की शिप्स को सिंक कर देते थे. इस इमेज में देखिए, आपको यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो यूरोपियन कंपनीज है उनके बीच में युद्ध चल रहा है और वो राइवल कंपनी की शिप को यहाँ पे सिंक कर रहे हैं. तो सिमिलरली जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने ना सिर्फ शिप सिंक किए, एक काम और किया कि इन्होंने सी रूट्स में ब्लॉक करने शुरू कर दिए.
ऐसा ये इसलिए करते थे कि जो राइवल कंपनीज हैं ना तो वो इंडिया में इजीली एंटर कर पाए, ना ही यहाँ से सामान खरीद के वापस जा पाए। थर्ड स्टेप जो इन्होंने लिया वो था फोर्टिफिकेशन का। ये अपने ट्रेडिंग पोस्ट पे बड़े बड़े वॉल्स बनाने लग गए और साथ ही इन्होंने अपनी सेपरेट आर्मी भी रखना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप ये बात जान चुके कि ईस्ट इंडिया कंपनी राइवलरी में एंटर हो गई थी, यानी कि वो वॉर करने लग गई थी और अपनी जो राइवल कंपनीज थी, बाकी की यूरोपियन कंपनीज, उनको नुकसान पहुंचाने लग गई थी, तो इन रिटर्न ये लोग भी तो इनको नुकसान पहुंचाते। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें ये बड़े बड़े वॉल्स यानी फोर्टिफिकेशन भी करना पड़ा और आर्मी भी रखनी पड़ी। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इंडियन किंग्स जिन्होंने कभी इन्हें परमिशन दी थी ट्रेड करने के लिए, ये भी फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी की यूरोपियन कंपनीज के हो गए अगेंस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? सपोज कीजिए आप एक इंडियन किंग है और कोई कंपनी आपके पास आती है और आपसे परमिशन मांगती है कि वो आपके लैंड पे आ करना चाहती है ट्रेड। बट बाद में आप क्या नोटिस करते हैं कि ट्रेड के नाम पे ये कंपनीज यहाँ पे एक तो राइवलरी कर रही हैं, तोड़ फोड़ कर रही हैं, शिप्स डुबो रही हैं, और आप ही के लैंड पे फोर्टिफिकेशन करके इन्होंने अपनी एक सेपरेट आर्मी भी रख ली है। तो क्या आप ये पसंद करेंगे? नहीं ना। तो सेम वॉज द केस विद इंडियन किंग्स। तो अब हुआ क्या? अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो उसे दो तरफ से दुश्मनी हाथ लगी। एक तो उनको यूरोपियन राइवल्स मिल गए जिनके साथ उनका युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ जो इंडियन किंग्स थे उनके साथ भी उनका युद्ध शुरू हो गया। बट इन सब बुरी चीजों में कुछ चीजें अच्छी भी हुई, जैसे कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू कर दिया। कहाँ? बंगाल में। और इसके लिए इन्होंने 1651 में एक अपनी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की रिवर हुगली के पास। और इसके साथ ही कंपनी ने क्या बनाए? कुछ स्टोर्स। अब ये स्टोर्स क्या होते हैं? इन स्टोर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेयर हाउस। ये एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को सेफली रख सकते हैं। उसी के साथ कंपनी ने कुछ ऑफिसेस बनाए। अब देखिए, अगर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, यानी जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्हें अपने कस्टमर के साथ डील करना है, तो उसके लिए कुछ ऑफिसेस तो होने चाहिए ना। तो ये सब भी बनाए गए। एंड नॉट ओनली दिस, इन ईयर 1696 कंपनी ने अपना एक फोर्ट भी बना लिया बंगाल में, बिकॉज अब ये डिसाइड कर चुके थे कि अब ये यहाँ पे आराम से सेटल डाउन कर जाएंगे, सो दैट अपने ट्रेड को अच्छे से चला पाएंगे। और ठीक इसके 2 साल बाद क्या हुआ? इसके 2 साल बाद कंपनी ने कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे किंग के, उनको कर दिया ब्राइब, मतलब उन्हें रिश्वत दे दी। और उससे इन्हें क्या मिल गया? इन्हें मिल गए दीवानी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस। अब दीवानी क्या होता है? ये एक ऐसी अलाउंस होती है जिसमें आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेस से। अब ये जो रेवेन्यू होता है ना, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इनकम का। तो जो कंपनी को दीवानी राइट्स मिले वो 3 विलेजेस के मिले थे। उनमें से एक जगह थी कालीकता, और आज हम इसे जानते हैं कोलकाता के नाम से। कंपनी ने एम्परर औरंगजेब को परसुएड किया कि वो उन्हें फरमान दे। अब फरमान क्या होता है? आपको याद होगा शुरू में हमने एक वर्ड पढ़ा था, चार्टर। चार्टर क्या था? ये एक परमिशन थी जिसे कि दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने। तो सिमिलरली अब जो ये फरमान था ये भी क्या थी? एक रिटन परमिशन। और ये किसने दी थी इन्हें? एम्परर औरंगजेब ने। अब आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हमने पढ़ा कि औरंगजेब की तो डेथ हो गई थी। वेल, आपको याद होगा कि हमने जो डिस्कस किया वो ये कि ईस्ट इंडिया कब एंटर हुई? 1600s में। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। तो हम यहाँ जो बीच का ये पीरियड है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं। खैर, तो जब औरंगजेब ने फरमान दे दिया कंपनी को, तो उसके बाद क्या हुआ? कंपनी को मिल गए राइट्स ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अब जो कंपनी है जब वो ट्रेड करेगी तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता ना, तो आपके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, और ये किसी भी ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बात होती है। बट यहाँ पे एक चीज देखने में आई, वो ये कि जो ऑफिसर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया फरमान को। अब आप पूछेंगे फरमान का मिसयूज कैसे किया? वेल, औरंगजेब ने कहा था कि जब भी कंपनी डील करेगी, यानी जब कंपनी ट्रेड करेगी, तो वो होगा ड्यूटी फ्री। लेकिन ऑफिसर्स ने क्या किया, इन्होंने अपने कुछ छोटे मोटे साइड बिजनेस शुरू किए हुए थे। अब ये उनको चलाने के लिए भी फरमान को यूज करने लगे। मतलब ये टैक्स नहीं देते थे। क्या कहते थे कि हमारे पास फरमान है और फरमान में कहा गया है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो इन्होंने किसी भी तरह का टैक्स देना बंद कर दिया।